Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रहा है सब कुछ? सब ठीक ठाक? ओके, चलो फिर देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट। आज मार्केट ने बहुत ही खतरनाक दिखाया। पहले तो दिखाया साइडवेज कंसोलिडेशन। ये यहाँ पर है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अच्छा दिखता है बड़ा करने के बाद। चलो ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया पहले तो थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर थोड़ा ऊपर रेजिस्टेंस था तो इसलिए मैंने नहीं लिया। यहाँ पर थोड़ा डेयर किया था पेपर ट्रेड करके। यहाँ पर शायद टारगेट हिट हुआ मेरा 30 पॉइंट्स का, पर बहुत रिस्की था। फिर से नीचे की तरफ रैली चली, फिर ऊपर की तरफ आने की कोशिश किया मार्केट ने। फिर जो नीचे की तरफ रैली तोड़ी एकदम, फिर 800 ऐसे तोड़ा जैसे कुछ था ही नहीं, और बाद में ऊपर गया, फिर से 800 को टेस्ट किया, 800 पे रेजिस्टेंस आ गया था। फिर बाद में एंडिंग में 3 बजे के आसपास जो नीचे गिरा, भयानक गिरा। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से देखो 775 के आसपास से लेके सीधा 470 पकड़ो, 470 पकड़ो ना। ऑलमोस्ट कितना हुआ ये, 200 पॉइंट्स है ना, 200 से 300 पॉइंट्स के आसपास ड्रॉप हुआ यार, इतने 15-20 मिनट में ही। और बाद में फिर से रिकवरी आ गया 480 पर, अच्छा खासा, ये भी अच्छा खासा रिकवरी दिखाया वैसे। 480 से लेके सीधा 6, ऑलमोस्ट एक मान के चलो 100 पॉइंट्स 580 होता है, तो 120 पॉइंट्स की रैली कर दी लास्ट के मिनट में। और क्लोजिंग गया 550 के आसपास, मतलब एवरेज 550 के आसपास हो जाता है ये, पर ठीक है। तो आज की पोजीशन मेरा बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ है वैसे। मैं साइडवेज कंसल्टेशन था इसलिए मैं शांत बैठा था इधर, जब तक ये साइडवेज कंसल्टेशन टूटता नहीं। मैं जनरली ये लो को देखने वाला था, मैं 860 के आसपास या 870 के आसपास, जनरली 860 में बोलूँगा। जैसे 860 टूटता है तो मैं सोच रहा था, पर बाद में 12-10 हो गए थे और फिर वो मैंने सोचा छोड़ो। यहाँ पर भी कंडीशंस हो रहे थे मेरे, मैंने पेपर ट्रेड कर दिया था। यहाँ पर भी 30 पॉइंट्स हो गए थे मेरे, पर पेपर ट्रेड ही किया क्योंकि बहुत श्योर शॉट नहीं था। 800 पे बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट था, तो इधर लेके कुछ फ़ायदा नहीं था। 50 पॉइंट्स में हार्डली कुछ, और अगर स्लाइड स्लोली हो रहा तो फिर 15 से 20 पॉइंट्स ही हो रही। मेरा जनरली 30 पॉइंट्स का रहता है, तो मेरा 30 पॉइंट्स के टारगेट के हिसाब से ही मैं करूँगा। तो ठीक है, हो गया वो सब, चलो ठीक है, मस्त मज़ा आ गया आज तो। ये जो सेलिंग आई है इसके पीछे के रीजंस हम वो भी देखेंगे, और पहले हम देखते हैं अभी चल क्या रहा है। तो चल बहुत कुछ रहा है, तो पहले तो अभी पूरा नीचे की तरफ ही चल गया मार्केट ने। अभी दिखा दिया कि भाई कुछ ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे रीजंस है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सपोर्ट क्या है। डीप सपोर्ट है 100-200 का, 300-400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 450, 500, 550 का क्रिटिकल है। ठीक है, मतलब 550 यहाँ पर ले लो, चलो 450 से 550। और रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 650-700 का है, फिर 800 850 का मेजर है। 24,000 का बुल ट्रैप हो सकता है, ऊपर जाके फिर से नीचे दबाने की कोशिश कर सकता है, और बाद में तो छोड़ दीजिए। तो पहला सेटअप जो होता है सेल ऑन राइज प्राइमरी रहेगा। ये हमारा डेड का बाउंस आ सकता है 650, 700, 750 तक, ठीक है, ऊपर तक जा सकता है। वीआई पे रिजेक्शन आ गया और वीक कंसल्टेशन होता है, वीक कैंडल्स बनती है, और आरएसआई बिलो 48 आता है, तब हम सोच सकते हैं सेल ऑन राइज का प्राइमरी एज हो गई। सेकंड सेटअप होता है ब्रेकडाउन कंटिन्यूएशन, हाई कन्विक्शन है, चांसेस है ये तोड़ सकता है। सस्टेन करता है अगर 400 के नीचे 15 मिनट कैंडल्स पर, और वॉल्यूम भी आता है, तब हम सोच सकते हैं ब्रेकडाउन कंटिन्यूएशन 400 के नीचे का, ठीक है, यहाँ पर। और थर्ड सेटअप होता है शॉर्ट स्क्वीज रिकवरी, अगर चांसेस है, अगर बहुत कम कन्विक्शन है वैसे, अगर ईरान डील पॉजिटिव निकलती है ओवरनाइट में, ये 2 दिन में, और गिफ्ट निफ्टी गैप अप होता है 150 पॉइंट के ऊपर और सस्टेन भी करता है 30,800 के ऊपर, तब चांसेस है कि शॉर्ट स्क्वीज ऊपर तक रिकवरी हो सकती है, सी लेस चांसेस है। ठीक है, ये सब सेटअप्स हैं हमारे, 3-4 सेटअप्स है। अगर मेजर रीजंस की बात की जाए तो हमारा जो क्रूड ऑयल था फिर से आ गया 104 के ऊपर, डॉलर 104 के ऊपर आ गया, मैक्रो हेडविंड रिस्टोर किया। रुपया अंडर प्रेशर आ गया, फिर से एफआई सेलिंग फिर से रिज्यूम कर दिया था। ईरान डील भी थोड़ा सा आराम से चल रहा है, तो इसलिए रश नहीं करना चाहिए, तो ये वो पैनिक में उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया। आईएमडी मॉनसून डाउनग्रेड हो गया 92% से 90%। एफआई ने फिर से सेलिंग चालू कर दी, 30,000 करोड़ मई में हो गए थे, ठीक है, ये मंथ का अगर देखा जाए डाटा तो 30,000 करोड़ का सेलिंग किया है उन्होंने। एफआई जून सीरीज में 1.5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स नेट शॉर्ट किए हैं उन्होंने, ठीक है, जून का अगर एक्सपायरी की बात की जाए तो जून स्टार्टिंग मेरे हिसाब से। डीआई बाइंग स्टिल एक्टिव है, प्रिवेंटिंग कोलैप्स, पर एमएससीआई सेलिंग हो गया है एक बार का, वन टाइम इवेंट था ये, आज सेलिंग कर दिया है। मेजरली देखो शॉर्ट्स हो गए थे, मंथली एक्सपायरी भी हो गई थी, और उसके वजह से शॉर्ट किया उन्होंने, और उसके वजह से ये जो डाउनफॉल दिखा है हमें,
बहुत डेंजर वाला हो गया, एंडिंग में दिखा। अगर पहले दिखता तो हमने कुछ ना कुछ तो सोचा रहता, पर ठीक है। इधर तो मैं था भी नहीं, मैंने बंद कर दिया था स्क्रीन। मैं जनरली 2 के बाद के आसपास ही, मेरे हिसाब से किधर किया मैंने, यहाँ पर जैसे ये कंसल्टेशन चालू हो गया था 12:50 या 1 के आसपास, तो मैंने बंद ही कर दिया था। मतलब इधर ले लिया और छोड़ दिया था मैंने पेपर ट्रेड। अगर कुछ होता था तो फिर ठीक है, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो नहीं देखा, यहाँ पर आप देख सकते हो। थैंक यू।